प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बातचीत करते हुए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई अवसर ऐसे आए गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में जब उन्होंने कुछ बहुत ही कैची स्लोगन्स को चुना जो कि बहुत प्रभावकारी हुए और वो मानस पटल पर अंकित हो गए, अभी भी हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए सत्याग्रह, बाद में जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने उल्लेख किया, या विशेष रूप से 1942 में करो या मरो या क्विट इंडिया। तो ये नारे किस प्रकार आए, कुछ इनके बारे में भी, इनकी बैकग्राउंड के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। गांधी जी के काम की पद्धति में इस बात का बहुत जोर रहा है कि नारे ऐसे बने, आंदोलन के नारे ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ जोश नहीं जगाते हों, होश भी जगाते हों। यानी नारे कम्युनिकेट करते हैं कुछ, सिर्फ तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा उत्साह प्रकट नहीं करते हैं। इसकी सावधानी गांधी जी ने शुरू से रखी है। इसलिए जैसा आपने कहा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जब अपना काम शुरू किया जी, और वो नटाल इंडियन कांग्रेस बनी उनके, उस समय सारी दुनिया में शांति के आंदोलनों के लिए एक शब्द चलता था, पैसिव रेसिस्टेंस। जी, पैसिव से पता ही चलता है कि जो शांत है, जी, एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। जी। गांधी जी को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही एक्टिव है, जी, एक्शन ओरिएंटेड है, ये पैसिव कैसे हो सकता है। तो उनको लगता था ये शब्द मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा नहीं कर रहा है। तो जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा और उनको ज़रूरत लगी कि एक अच्छा शब्द बनना चाहिए इसके लिए, तो आप क्या कहेंगे इसको, जैसे भी कहें, आज के शायद भाषा में कहूँ तो जो डेमोक्रेट है भीतर से, वो ये कोशिश करता है कि भाई सबकी राय होनी चाहिए इसके बारे में। तो सबको आमंत्रित करते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूँ इसको अगर तुमने ठीक से समझ लिया है तो ये किस शब्द से ये लोगों तक पहुँचाया जाए, वो शब्द बनाओ। एक तरह की कंपटीशन ही कर दिया उन्होंने, और उस कंपटीशन में उनके पास बहुत सारे नाम आए और उन नामों में से विचार करके एक सदाग्रह शब्द आया। सदाग्रह, हाँ जी, सदाग्रह यानी अच्छी चीज़ों का आग्रह। जी। गांधी जी को इसमें भी लगा कि ये बात पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस शब्द को बदल करके सत्याग्रह कर दिया, इसमें सुधार कर दिया। यानी अच्छी बात के लिए नहीं, सत्य के लिए आग्रह कर। तो एक नया शब्द चला, सत्याग्रह, जिसमें से उनको ये लगा कि अब जो वो कर रहे हैं उसको बताने वाला एक शब्द उनको मिल गया। बहुत उपयुक्त शब्द, बहुत उपयुक्त शब्द मिल गया। हर क्रांतिकारी ऐसे शब्दों की खोज करता है जिसमें से उसके प्रयोग जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए जा सके। 42 में पहुंचते हुए, उससे पहले भी एक बात हुई अच्छा, है, उसका भी ध्यान रखिए जी। जब गांधी जी भारत आते हैं और यहाँ देखते हैं कि पिछड़ी जातियाँ जो हैं वो अछूत नाम से जानी जाती हैं जी, सभी लोग उनको अनटचेबल्स कहते हैं, हिंदी में अछूत कहते हैं। उनको बहुत बुरा लगता है कि किसी को ये कहना कि तुम अछूत हो, यही तो उसका अपमान करना है जी। और आपने एक पूरी की पूरी जाति को ही अछूत कह दिया। अंबेडकर भी अछूत कहते हैं जी, अपने लोगों को, अनटचेबल्स। गांधी जी को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, फिर वही पुरानी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और पूछते हैं लोगों से कि भाई क्या शब्द किया जाए, मुझको ये अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी को अछूत कैसे कर सकता हूँ। और तब एक अछूत कार्यकर्ता गुजरात से उनको पत्र भेजता है और लिखता है कि हमारे जो भी अछूत वर्ग है इसके एक बड़े विचारक, एक बड़े दार्शनिक हुए हैं, नरसिंह मेहता जी। उन्होंने बापू एक कविता में लिखा है कि हम लोग हरिजन हैं जी। हरिजन यानी हरि के जन जी, ईश्वर के लोग हैं। गांधी जी को ये शब्द अचानक ही एकदम पकड़ लेता है। वो कहता है यही तो मैं सोच रहा था। उस दिन से अछूत छोड़कर उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया और उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने कि वो लोग जिनका ईश्वर के अलावा कोई नहीं है वो हरिजन है, जिनका बचाने वाला सिर्फ ईश्वर है, जिनका साथी सिर्फ ईश्वर है, जिनका भरोसा सिर्फ ईश्वर है, वो हरिजन है।
और ये भी उसमें आखिर में जोड़ते हैं, और हम सबको हरिजन बनने की कोशिश करनी चाहिए, यानी हम सब वो जीवन जिएं जो ईश्वर के अलावा किसी पर आधारित नहीं है। जी यहाँ से उस हरिजन शब्द की उत्पत्ति होती है, जी। जिसको बाद में लोगों ने बदल कर दलित वगैरह किया, समझा नहीं, जो भी हुआ होगा। लेकिन गांधी जी ने उस तरह हरिजन शब्द बनाया। इसी तरह से 42 का जब आंदोलन शुरू किया उन्होंने, तब भी वो एक नारा क्वाइन करने में लगे हैं कि एक दो शब्द में पूरे देश को बता दिया जाए कि क्या करना है। जी। तो कई तरह की बातें आई हैं, कई तरह से सोचा गया है। इसमें एक यूसुफ मेहर अली हैं जी, जो बम्बई कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं जी, एकदम नौजवान आदमी हैं जी, जो नया समाजवादी ग्रुप देश में खड़ा हुआ है उसके प्रणेताओं में एक हैं। बहुत ही ब्रिलियंट ऑरेटर, जिसमें जी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग के जो ग्रुप था उसके सबसे प्रखर लोगों में यूसुफ मेहर अली हैं, जिन्होंने जेल से ही बम्बई के मेयर का चुनाव लड़ा और हैंड्स डाउन जीते। और जिनकी ज़बरदस्त पकड़ थी बम्बई के लोगों में, वो एक अलग ही कहानी है उनको इसका नेक था कि वो चीज़ों को तुरंत एक नारे में बदल देते थे। उन्होंने सबसे पहले ये नारा गांधी जी के पास भेजा कि ये डू और डाई का आंदोलन है, करो या मरो, डू और डाई जी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर नारा अंग्रेजों को देना है तो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अब दूसरी कोई बहस नहीं है, भारत छोड़कर जाओ और तुमको भारत से निकालने के लिए हम करेंगे या मरेंगे। तो पूरा क्रिस्टलाइज कर दिया उन्होंने, और गांधी जी ने इन दोनों स्लोगनों को स्वीकार किया, ग्वालियर टैंक के मैदान से स्वीकार करके घोषणा कर दी कि यही है जो हमारे आंदोलन का नारा है। बहुत अच्छा। तो लोगों के इंटरेक्शन से कैसे नए नए शब्द आते हैं, और अगर तुम अपने ओपन हो तो तुम हर शब्द को पकड़ते हो, अगर वो शब्द सही लगा तो तुम उसको स्वीकार करते हो और उसके इतिहास में एक जगह बन जाती है। ये इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी। बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा कि किस प्रकार गांधी जी मास कम्युनिकेशन और मास कांटेक्ट के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, अपनी बात कह सकने के लिए, अपने प्रोग्राम को स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के वर्ड्स को कॉइन करते थे जो आज तक हमारे मानस पटल पर हैं। धन्यवाद। देखते रहिए, बातचीत जारी रहेगी।